साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सबके समक्ष पूरे देश में जितने भी विभाग हैं उन विभागों में कर्मचारियों के द्वारा तमाम तरह के आंदोलन और हड़ताल किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ ही दिनों पूर्व किसानों द्वारा जो आंदोलन कृषि कानूनों को लेकर के किया जा रहा था, 1 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद अंततः सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा। साथियों, किसानों की जिद थी, उस जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा। उनको क्या क्या नहीं कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, यहाँ तक कि तमाम तरह के आरोप गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी लगाए गए। लेकिन हम नमन करते हैं उन किसानों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 700 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। लेकिन उन शहीदों की कुर्बानी को हमारे किसान भाई भूले नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं और उस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। और उन्होंने भी जिस तरह से सरकार ने जिद ठान रखी थी उन कॉरपोरेट के, उन पूंजीपतियों के दबाव में, और किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसानों ने जिस तरह से अपने हौसले को बनाए रखा उसका सकारात्मक परिणाम लगभग 13 महीनों के बाद जाकर देखने को मिला। सरकार में बैठे मंत्री, उनके परिवार के सदस्य भी उन किसानों के ऊपर अत्याचार करने से नहीं चूके। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी लखीमपुर खीरी में हुए जघन्य अपराध के लिए जो किसानों की हत्या करने का काम किया आशीष मिश्रा ने, उनको गाड़ियों के तले रौंद डाला। इसके बावजूद भी सरकार ऐसे मंत्री जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार पूरी तरह से जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको तहस नहस करने में लगी हुई है। आज युवा बेरोजगार हों, श्रमिक हों, किसान हों, सभी आंदोलित हैं। हर सार्वजनिक उपक्रम को विभिन्न तरीके अपना करके मीडिया के लोगों ने अपमानित करने का ही काम किया। वो उनके आंदोलनों का सच सामने लाने का काम ही नहीं कर रहे, या तो ये मान लिया जाए कि वह पूरी तरह से बिके हुए हैं। आज बैंक का कर्मचारी हड़ताल पर है, बेरोजगार हड़ताल पर है, तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं। उनकी बातें न सुन करके, उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनको आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह तो अंग्रेजों के शासन काल से भी खराब शासन देखने में आ रहा है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है। हम अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करें, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आज देखने में जो आ रहा है
जिसको देखो वही केवल सरकारी कर्मचारियों को ये कहता फिरता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। लेकिन कोविड काल में हो, इन सरकारी कर्मचारियों ने ही सरकार के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। जिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे वो परिवहन का कर्मचारी हो, लगातार जनता के से जुड़ा रहा, सरकार के आदेशों निर्देशों के अनुरूप काम करता रहा। और सरकार ने भी, मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, सभी ने मुक्त कंठ से इन सरकारी कर्मचारियों की ही प्रशंसा किया। उस समय कोविड काल में कोई भी नहीं दिख रहा था जब, तो अपने जान की बाजी लगा करके इन सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के कंधे से कंधा मिला करके काम करने आ और जनता के हित के लिए संघर्ष किया। साथियों, बड़े ही दुख की बात है कि आज सरकार अपने हठवादी रवैये के कारण जिस तरह से कर्मचारियों का, विद्यार्थियों का, इन बेरोजगारों का, श्रमिकों का जिस तरह से उत्पीड़न कर रही है, उससे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज देश की आर्थिक स्थिति निरंतर खराब क्यों हुई है? इन कॉरपोरेट्स के कारण, जिनके कारण बैंकों का एनपीए बढ़ा। सरकार जो सत्ता में आने से पूर्व देश की जनता से वादे किए कि सभी के खाते में स्विट्जरलैंड के बैंकों अथवा अन्य दुनिया के बैंकों में जो ब्लैक मनी है उसको लाने का काम करेगी और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वास्तव में अगर दुनिया के देशों में, जो हमारे भारतवर्ष के उन ऐसे व्यक्तियों की किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है जिनकी ब्लैक मनी के रूप में वहाँ जमा है। आप जानते हैं बैंक का काम क्या होता है। बैंक में जब आप कोई भी धन जमा करते हैं तो उस धन पर बैंक ब्याज देता है, यानी आपका धन बढ़ता है। लेकिन विदेशों में रखा जाने वाला, जमा होने वाला धन पर वहाँ की बैंक ब्याज लेती है, अर्थात उसके रख रखाव का शुल्क लेती है और आपका धन बढ़ने के बजाय उस पर स्थिर रहता है। लेकिन चूंकि वह अवैध तरीके से प्राप्त किया हुआ धन होता है, इसलिए उस कैटेगरी के व्यक्ति, उस श्रेणी के व्यक्ति जिन्होंने अपने उस धन को उन बैंकों में जमा कर रखा है, उसको काला धन नाम दिया गया। साथियों, पिछले 7 वर्षों के दौरान जो देखने में आया है, स्विट्जरलैंड बैंक, दुनिया के अन्य जो भी आंकड़े देने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है कि इन 7 वर्षों में भारत वर्ष के जो कुछ नागरिक हैं उनका विदेशी बैंकों में काला धन 200% बढ़ा है। और जब उसने आंकड़ा दिया तो हमारे सरकार में बैठे लोगों ने ये बात कही कि यह आंकड़ा आपसे किसने मांगा था। आप सोचिए, जो सरकार कह रही थी हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे और देश से आतंकवाद खत्म होगा, तरह तरह की जो समस्याएं उत्पन्न करने वाले लोग अवैध तरीके से काम कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। भारतीय रिजर्व बैंक जो अपना रिजर्व मनी आपातकाल के लिए रखता है, उस धन का भी सरकार ने कुछ कारपोरेट के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उस धन का निकासी भी किया। आज बैंक में जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उसके पीछे कारण क्या है? मैंने पहले बताया कि जिस तरह सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने की बात कर रही है,
सारी पूंजी देश के गिने चुने कुछ व्यक्तियों के हाथों में गिरवी रखना चाहती है। उससे लोगों में आक्रोश है। आज देखने में ये आ रहा है कि सरकार इस तरह की नीतियां बना रही है कि सब चीज़ का निजीकरण कर दिया जाए। अगर निजीकरण इतना ही अच्छा था तो सन 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आज सरकार उसके विपरीत जो सत्ता में बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, समझ में नहीं आता क्यों भ्रमित है कि निजीकरण करके हम देश का बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग दोनों की स्थापना हो, अलग अलग हो, कंपटीशन हो तो हेल्दी कंपटीशन हो, और तभी गुणवत्ता में सुधार भी होगा। आज इन सरकारी बैंकों में ही सरकार ने उन गरीब जनता का जनधन खाता खोला, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जितनी तरह की सरकारी योजनाएं हों, इन सरकारी बैंकों के माध्यम से ही चलाई गई, और उसको मूर्त रूप देने का काम किया हमारे इन सरकारी कर्मचारियों ने। सरकार ने किसी प्राइवेट बैंक के साथ इस तरह की शर्तें नहीं रखी। आज प्राइवेट बैंक अपने यहाँ जो मिनिमम लिमिट रखी है उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपये खाते में हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। उसकी निकासी आप नहीं कर सकते, उससे कम करने पर आपके ऊपर चार्ज लगता है। तो वो गरीब परिवार जिनका आपने जनधन खाता 0 अमाउंट पर खोला अपना नाम कमाने के लिए कि मैं सरकार में हूं और मैं जनता के हित के बारे में सोचता हूं, तो उसका क्या होगा। साथियों, कोई भी आंदोलन, कोई भी हड़ताल अनायास नहीं होता है, या आम जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा होता है। आम जनता इससे प्रभावित होती है। अगर वह लोग हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो जनता के हित के लिए कर रहे हैं। ये जनता को सोचना होगा, जनता को जागना होगा। अगर जनता आज भी नहीं जागी तो निश्चित मानिए कि जिस तरह से वर्तमान सरकार का रवैया है अपने इस भारतवर्ष को बहुत पीछे ले जाएगा। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार जिसकी प्रशंसा करती है उसी को तहस नहस करने में लग जाती है। आज आप देखें, देश के परिवहन उद्योगों की हालत हो, देश के बैंकों की हालत हो, रेलवे की स्थिति हो, सब बहुत ही स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। अभी आपने देखा इसी कोविड काल के दौरान जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उस लहर के दौरान ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो गई। हॉस्पिटलों की स्थिति ये रही कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध थे। लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने लगे। 20,000 25,000 रुपए का एक सिलेंडर ब्लैक में लोग कहीं दूर दराज से लेकर के किसी तरह से अपने घर के उन बीमार लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। उसी दरमियान प्रयागराज जनपद में स्थित BPCL कंपनी यानी भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर बनाने के लिए करोड़ों का वर्क ऑर्डर दिया, और दुखद पहलू क्या सामने आया, कितनी हास्यास्पद बात है कि जिस कंपनी को करोड़ों का वर्क ऑर्डर मिला हो उस कंपनी को अचानक से बंद कर दिया। तो इस तरह की परिस्थितियों से हमारे देश की जनता जूझ रही है, सारे कर्मचारी जूझ रहे हैं, सारे श्रमिक जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता को जागना होगा, जनता को इन कर्मचारियों का साथ देना होगा, क्योंकि कर्मचारी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये जनता के बीच के हैं, हमारे आपके परिवारों के हैं। हम सब एक हैं
और हम सब एक हो करके सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, उन्हीं किसानों की तरह जिन्होंने 13 महीने का कठोर तप किया और उस तप का परिणाम सामने आया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मैं आप सबसे सादर हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, कि आप जागें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।